अब ये आखिरी ब्लॉग है, आज के बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं डालूँगी। तो मैं मज़ाक कर रही हूँ, मैं शादी का कोई अब ब्लॉग नहीं डालूँगी, ये फाइनल ब्लॉग है बारात का और सेकंड पार्ट है जिसका पहला पार्ट मैंने पहले ही डाल दिया था। और मैं यहाँ पे सुबह में हो रही थी 5 बार जो हल्दी होती है वो हो रही थी। और मैं बता दूँ दूसरे दिन मान पड़ गया था, इसलिए शादी वाले दिन ही 5 हल्दी पूरा किया जा रहा था। और फिर मैंने, बहन ने और जीजा ने, सबने, बुआ ने, मम्मी ने हल्दी लगाया जिसका जितना बन पड़ा, जैसे-जैसे लोग आ रहे थे टाइमिंग, चाची ने भी लगाया और मेरी तीसरी बहन के हस्बैंड हैं ये। और उसके बाद कुड़ौत का भात होगा जो कि मैं ही करूँगी और बस इतना सा था। उसके बस ज़्यादा कुछ काम नहीं था, थैंक गॉड कि वो क्या कहते हैं उसे, हल्दी पहले ही हो गई थी, नहीं तो क्या है ना, जिस दिन शादी उसी दिन हल्दी बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है। इसके बाद जीजा जी हैं फर्स्ट वाले, इन्होंने हल्दी लगाई और हँसी मज़ाक चल रहा था, गाना भी चल रहा था पर म्यूट करना पड़ा और नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। इसके बाद कुड़ौत का भात था जो कि मैंने एक ब्लॉग पहले ही आपको दिखाया था कि मैंने विधि कर दी थी। बाकी उन्होंने ही बनाया जिन्होंने खाना बनाना था। फिर मैं यहाँ कोबर बना रही थी। मेरे कमर में बहुत दर्द शुरू हो गया था। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं शाम तक चल पाऊँगी, सैंडल पहन के, लहंगा पहन के या डांस भी कर पाऊँगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पंडित जी के बताया कि कोबर बना दो और मम्मी चाची पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे इस विधि का नाम नहीं पता, रस्म का नाम नहीं पता। और उसके बाद मैंने कोबर बनाया और लावा भुनने से लेके कोबर बनाया, मतलब शादी तक, दुल्हन के आने तक मैंने जितना भी किया मुझे नेक मिला नहीं है, तो मैंने उसको पेंडिंग में रखा है। पापा ने कहा ठीक, मैं दूंगा, जरूर दूंगा। मैं फिर चली आई थी, अपना नीचे आराम किया। फिर इसके बाद हम और मेरी बहन निकल जाएंगी पार्लर के लिए। मेरे हस्बैंड के थे कार धुलवाने, जिस वजह से मैं चीकू को देख रही थी। जब फिर मैं दीदी ने बोला थर्ड वाली बहन को कि वो चीकू को और शुभ को देखे जब तक हम पार्लर जाते हैं, क्योंकि दीदी तैयार रहेगी तो दीदी का हर चीज़ में काम है। मेरा तो उतना नहीं है, लेकिन उसका भी नहीं है, लेकिन दीदी का काम है। तो फिलहाल हम और दीदी निकल गए थे। और फिलहाल उसके बाद जब वो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे चीकू और शुभ को देखने, तो फिर उसके बाद वो निकलेगी। तो शादी का कुछ खास एक्सपीरियंस अच्छा था नहीं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने बारात पहुंची उसके बाद से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब था, हो गया था, हरारत थी शरीर में, पता नहीं कैसे फीवर हो गया था और इतनी जोर जोर से आवाज़ बम फूट रहा था। तो मेरे भाई ने कार का इंतज़ाम नहीं किया सही टाइम पे, तो चीकू भी डर गई थी। और वहाँ पे भी कुछ खास इंतज़ाम सही नहीं था कमरे का या कुछ भी आवाज़ का या बैठने उठने का। तो फिलहाल मूड भी डिस्टर्ब हो गया था, कुछ पर्सनल, कुछ ऐसे ही सब चीज़ों से लेकर के मूड डिस्टर्ब था, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर क्या कहते हैं, जहाँ मतलब उम्मीद तो बहुत सी थी कि डांस करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और एक नॉर्मल सी उम्मीद है। गर्मी की शादी है तो लोग उम्मीद रखते हैं कि भाई ठंडा कमरा होगा, उसमें आराम से बैठ जाएंगे, चिल करेंगे। फिर जयमाल होगा, जयमाल में 10 तरह की फ़ोटो होंगी, टाइमिंग होगी, स्टेज होगा, डांस करेंगे। तो जो भी सोचा था आदमी, एक नॉर्मल बेसिक चीज़ की बात कर रहे हैं, ये सोचना या उम्मीद करना नहीं है। और मैं किसी और को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस ये एक्सपीरियंस है जो कि सबको शेयर करता है अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में। पापा तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, वहीं पे उन्होंने जाहिर भी कर दिया था, लेकिन फिलहाल किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो होता है ना, अब तो बारात आ गई, अब क्या ही उखाड़ लेंगे, वो वाला चीज़ था। हम यहाँ निकल के तैयार होने, तो मेकअप बहुत अच्छा किया था इन्होंने जो मैंने बुक किया था। और लहंगा मेरी मेरी शादी का है, मैंने सोचा भाई और किसी में 10,000 20,000 लगाने से बेहतर है, मैंने अपनी शादी का ही लहंगा खरीदा था और एक ही बार पहना ही है, तो मैंने सोचा लाओ अपना लहंगा पहनती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, और चांदनी चौक से मैंने लिया था, 30-32 हज़ार का था। मैंने कहा कि इतना रुपया खर्चा करके मैं एक ही बार लहंगा पहनूं, मैंने दोबारा भी पहना और शायद इसके बाद पहन भी ना पाऊँ। अगर मैं कुछ पड़ा तो शायद पहनूं ना, मैं इतना फंक्शन में जाती हूँ ना मैं किसी ज़्यादा साड़ी वाड़ी पहनती हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा पैसा खर्चा करना सही समझा नहीं। फिर यहाँ मेकअप हो गया था दोनों का बहुत अच्छा, और मैंने अपनी लहंगा के साथ 2 दुपट्टे थे, मैंने एक ही लिए। और ज्वेलरी मैंने ये मंगवाई थी सोना स्टाइल से, मैं उसका वीडियो भी अलग से डालूंगी, जो भी इयररिंग और ज्वेलरी मैंने ली थी। और जो मैंने और मेरी बहन ने पहना है, दोनों ही मैंने वहाँ से लिया था। फिर हम घर गए तो देखा मम्मी बैठी हुई हैं और साड़ी पे का ब्लाउज ही गायब कर दी है, मतलब वो बोल रही है बहुत टाइट है, मैं नहीं पहनूंगी। तो उनको सही किया गया, बाल वाल बांधा गया, जो पल्लू उल्लू सही किया गया। फिर नीचे बारात हो रही थी, लेट हो रहा था जलने को, क्या कहते हैं उसे, मंदिर में परछावन वगैरह वो था। और यहीं पे मतलब मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखी थी, इसलिए मैं ज़्यादा अपसेट नहीं थी बारात पहुंचने के बाद से। और भी ज़्यादा जानकारी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे। फिलहाल ये बारात वाला दिन है। यहाँ पे अब ये तनु भी जा रहा था नहाने, और फिर यहाँ इसको दीदी अपना, वो कहते हैं ना, यहाँ भी परछा जाता है, फिर उसके बाद से जीजा कपड़ा पहनाते हैं, ये सब रस्म हुए। फिर
ढोल वाले आ गए थे, बज रहा था बाहर, वो गाना वाला आ गया था, जो भी था वो भी हो रहा था। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड ने और बड़े जीजा ने मिल के पहनाया और वो 3rd नंबर वाली गई थी तैयार होने। फिर इसके बाद हम लोग नीचे चले गए थे और हाँ, खाना बन रहा था, जीजा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, पनीर और समथिंग क्या-क्या, लेकिन वो हम और मेरे हस्बैंड ने खाया नहीं था, हम लोग नाश्ता करके ही निकल गए थे बस। और जो लोग घर पे रहे होंगे वो लोग ने खाना खाया होगा, तो वो खाना सब्ज़ी हम बाहर ही छोड़ के सब कोई चला गया था, सब कुछ वैसे ही छोड़ के चला गया था। तो हम लोग जब रात के 3 बजे आए हैं, खाना तो खाया नहीं था हमने, हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे, दिमाग ख़राब था गर्मी के मारे, मच्छर के मारे। और कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी, ना रूम में अच्छे से कोई व्यवस्था थी, चद्दर गंदे और बेड वैसे ही जाला-वाला लगा था, बाथरूम गंदा था। मतलब एक बेसिक जो होना चाहिए वो भी नहीं था, मैं बस इतना कहूँगी। तो हम लोगों ने आकर के वही जीजा का बनाया हुआ सब्ज़ी खाया था और थैंक गॉड कि वो ख़राब नहीं हुआ था। फिर हम लोग सो गए थे सब कुछ ठीक-ठाक करके और बस इसके बाद से फिर परछावन के लिए हम लोग मंदिर निकल रहे थे, सब लोग यहाँ बैठ गए थे, काफ़ी गर्मी हो रही थी। देख लीजिए आप लोग, गर्मी की शादी है, गर्मी की शादी में मैंडेटरी होता है कि आप अच्छा खासा ठंडा कमरा हो जिसमें आराम से बैठ के आदमी अच्छा खाना खा सके, अच्छा कुछ ना कुछ नहीं तो फिर भी अच्छा डेकोर हो, बैठने की व्यवस्था हो, अच्छे रूम हो, अच्छा बेड हो, अच्छा खाना हो, यही 2-3-4 बेसिक चीज़ होती है जो शादी में सब कोई ढूँढता है। और चलिए कोई बात नहीं, ये तो था ही नहीं। तो बस यहाँ पे परछावन वगैरह हुआ, मैंने भी किया पर मेरा किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इसको पता नहीं क्या चुल मची थी, नहीं मैं यहाँ कार मँगाऊँ, मैं यहीं से बैठ के जाऊँगा, तो वो कार में बैठ गया, फिर किसी ने डांस नहीं किया। और मैं इतना डांस करने वाली इंसान, भगवान ने मेरे से वो भी वो कर लिया, अगर मैं डांस करती तो शायद मैं फिर बैठी ही रह जाती। मैंने पूरे टाइम डांस नहीं किया क्योंकि मेरे पैर में हो रही थी दिक्कत, मेरे नस चढ़ रहे थे बार-बार और कमर बेल्ट लगा के लहंगे पे तो मैं चल नहीं सकती थी। तो इस वज़ह से मैंने कोई डांस नहीं किया, मैं भी गई सीधे, इतनी गर्मी हो रही थी, मैंने कार का एसी ऑन कराया, मैं सीधे कार में बैठ गई और कार में बैठ के सीधे मैं पहुँच गई बारात वाले जहाँ जनवासा होता है। तो यहाँ पे हमने बस कोल्ड ड्रिंक पिया, पानी पिया और रसमलाई खाई, जो कि हम लोगों ने एंगेजमेंट में भी खाई थी। उसके बाद यहाँ से बारात निकला और सब लोग नाचते हुए गए, मैं और चीकू और मेरे हस्बैंड कार में गए और बस इतना सा ही ब्लॉग था। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कहानी सुनाऊँगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, बाय, बाय।